ये लखनऊ के एक अरबपति का बंगला है। देखिए, इस बंगले से पुलिस वाले नीला ड्रम बाहर लेकर आ रहे हैं। इस नीले ड्रम में उसी अरबपति की डेड बॉडी है, टुकड़ों में। ये टुकड़े करने वाला कौन था? ये टुकड़े करने वाला उनका खुद का 21 साल का बेटा है। 9 साल पहले माँ की मौत हो गई, तो पिता ने सोचा अगर मैं दूसरी शादी करूँगा तो वो जो माँ आएगी वो बच्चों को ठीक से पाल पोस कर बड़ा नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच इतनी नहीं बनेगी। इसलिए पिता ने दूसरी शादी नहीं की। 19 पैथोलॉजिकल लैब्स, 2 शराब के ठेके और अन्य बिजनेस थे। 4 महले का घर था, रहने वाले लोग सिर्फ 3। बाप, उनका एक बड़ा बेटा जो 21 साल का था, उससे छोटा बेटा पुलिस में था। 11th में थी एक लड़की। लेकिन बेटे ने इतनी बेरहमी से अपने पिता को क्यों मारा? पहले गोली मारी, फिर लाइसेंस की बंदूक से टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए और डेड बॉडी को ड्रम में रखा और अपने ही घर में छुपा कर। और वो जा रहा था सीढ़ियों से, वो लड़का। ये आप देख सकते हैं किस तरीके का ये बंदा है, ये किस तरीके से जा रहा है। लेकिन जब इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, तो पिता इतना प्यार करते थे। अपने एरिया में रामलीला भी करवाते थे। रामलीला में ये मेघनाथ का भी रोल करता था। रावण का बेटा, सबसे प्रिय बेटा, जो कि अपने पिता की हर बात मानता था, ये भी रावण के बेटे का रोल करता था रामलीला में, मेघनाथ का। लेकिन मेघनाथ एक आज्ञाकारी पुत्र था। और यहाँ पर ये जो लड़का है, इसने तो अपने ही पिता की हत्या कर दी, वो भी बड़ी बेरहमी से। पहले गोली मारी, फिर टुकड़े कर दिए। लेकिन पुलिस को इसकी सच्चाई का पता लग गया। पहले तो ये पुलिस में झूठी कहानी बता रहा था, पापा बाहर गए हैं, घूमने गए हैं, लौटे नहीं हैं और हम सब लोग परेशान हैं। लेकिन उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी कि ऐसा लगे कि उसके पापा जो हैं वो गायब हो गए, बेटा परेशान है। ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिला। उस क्लू से पुलिस ने पूरा केस सॉल्व किया और जब इसने वजह बताई, वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि हत्या की असली वजह और क्या वो कारण थे जिसकी वजह से एक बेटा इतना बेरहम कातिल बन गया और एक अरबपति बाप का लड़का। देखिए आप इस वीडियो के अंदर लखनऊ का आशियाना कोतवाली। और आशियाना जो इलाका है, उसका जो सेक्टर L है वो बहुत महंगा है, मतलब बहुत महंगा है। और अरबपति वगैरह सब ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पे। वहाँ पे एक परिवार रहता था मनवेंद्र सिंह का। मनवेंद्र सिंह जो है, उनका जो बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था। उनकी जो कोठी थी, ये जो आप कोठी देख रहे हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा की कोठी है ये। और काफ़ी अच्छा रसूख था इनका। इनके 19 से ज़्यादा पैथोलॉजिकल लैब थे, 2 शराब के ठेके, सब कुछ बढ़िया था। जो इनके पिता थे मनवेंद्र सिंह, वो पुलिस में थे, यूपी पुलिस में रिटायर हो गए थे। इनका जो छोटा बेटा है वो यूपी पुलिस में था, वर्किंग, और सचिवालय में उनकी पोस्टिंग थी। उनकी जो बड़ा बेटा है, उनकी उम्र 21 साल है, वो बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। और जो इनकी छोटी बेटी है, उसकी मतलब वो नाबालिग है और वो 11th स्टैंडर्ड में है, जिसकी उम्र 17 साल है। अब घर में सब कुछ सही था, कोई इशू नहीं था, घर में पैसा था, हर चीज़ थी और संपन्न घर था, जो चाहिए वो मिल जाता था। पापा जो थे वो गाड़ी वगैरह सब कुछ दिला रखी थी, मतलब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर देम। फिर भी बाप बेटे में नोक झोंक होती रहती थी। अब ऐसे में 9 साल पहले मनवेंद्र की जो वाइफ थी, उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसे में सब लोग यही कहते हैं कि आस पड़ोस के रिलेटिव्स के आप शादी कर लो, अभी आपकी ठीक ठाक उम्र बची हुई, लाइफ में कोई पार्टनर होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कोई दूसरी ये वो इस तरीके से हमें वो नहीं रखना है और हमें इसी से ही काम चलाना, ताकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो। और यही चीज़ वो बहुत ही सीरियस थे और वो सौतेलापन करेगी। मैं अपने बच्चों के साथ सौतेला बिहेव नहीं करवाना चाहता और मैं हर वो ज़रूरत उनकी पूरी करूँगा जो जीवन में ज़रूरी है।
अब ऐसे में मनवेंद्र ने शादी नहीं की अपने बच्चों के खातिर। मेरे बच्चों को कोई दूसरी माँ आएगी, क्या पता वो कोई अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करे और मेरे बच्चों से भेदभाव करे। और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। अब वो बड़े एक्टिव थे, एरिया में सबसे बात करते थे और हर थोड़े थोड़े दिन पर वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे। उनके पास 19 पैथोलॉजिकल लैब थे, 2 शराब के ठेके थे। लखनऊ जैसे शहर में पैसे उनके पास बहुत थे, वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम करा देते थे। वो एक रामलीला भी कराते थे अपने सामने वाले गार्डन में। उसमें उनका जो बड़ा बेटा है वो अक्षत, वो मेघनाथ बनता था और सब यही कहते थे कि ये असली में ही मेघनाथ है, आज्ञाकारी पुत्र है। पिता को बहुत मानता है, पिता से बहुत लगाव रखता है और पिता से बहुत प्यार करता है। हर पल उससे कहते थे कि रियल मेघनाथ है। अब ऐसे में सब कुछ बढ़िया था। बीच में एक बार अक्षत जो है अपने घर छोड़कर भाग जाता है और 6 पन्नों का नोट लिखता है, मुझे पापा MBBS पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे ओनली बिजनेस करना है। अब उसकी पापा से नोकझोंक होती रहती थी क्योंकि उन्होंने अपने दम पर पूरा बिजनेस खड़ा किया था। अब बेटे ने बोला था कि आप पैथोलॉजी वगैरह बंद कर दो और हम रेस्टोरेंट वगैरह चलाएंगे, और पापा ने बोला कि नहीं, ये पैथोलॉजी ही चलेगी और आप अपना कुछ भी करियर बनाओ, डॉक्टर बनो, कुछ भी करो, कुछ ऐसा करो जो हमें अच्छा लगे। इट मीन्स मेरा जो बिज़नेस रहेगा उसे तो तुम ओवरटेक करोगे, लेकिन खुद भी अपना प्रोफेशन बनाओ। इसी चीज़ को लेकर पिता और बेटे की बहस हो जाती थी और पिता ने कई बार उसको मनाया जब ये घर से बाहर चला गया था कि बेटा तू जो चाहता है वो कर, बट घर आ जा। फिर पापा की और इसके बेटे की जो थी वो नोक झोंक ख़त्म हो गई और दोनों ने आपस में बोलना बंद कर दिया। मतलब ये रुसाक के हिसाब से रहते थे और स्कूल कॉलेज में रुतबा रखते थे, क्योंकि इसके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई थी कि मेरे पाप के पास बहुत नोट है और हर चीज़ बढ़िया है, सब बढ़िया है। और जब इसके पापा बोलते थे पढ़ाई कर, तो ये पढ़ाई नहीं करता था। इन सब चीज़ों के बीच में घर में लड़ाई झगड़े और बीच में बहस हो जाती थी और बेटा जो है वो पिता की बात नहीं सुनता था, उल्टा जवाब देता था। जो छोटी बहन थी वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आती थी और लड़ाई झगड़े जो है वो सुलझा देती थी। और वो कहती थी कि इतना गुस्सा मत करो, इधर से भी और उधर से भी। अब 20 फरवरी को अचानक से मनवेंद्र जो है गायब हो जाता है और 23 तारीख तक नहीं लौटता। फिर ऐसे में उनका जो बड़ा बेटा है वो पुलिस स्टेशन जाता है और एक चीज़ बताता है कि मेरे पापा 20 फरवरी को सुबह 6 बजे निकले, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और वो दोपहर तक बोले थे कि मैं वापस भी आ जाऊँगा, लेकिन वो वापस नहीं आए। अगले दिन 21 तारीख को वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आए। उनका फ़ोन भी बंद है और तीनों फ़ोन बंद है। ऐसे में वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है और पुलिस जो है उनके पिता को ढूंढने लगती है। पुलिस जो है वो ढूंढने लगती है कई तरीक़ों से, मोबाइल में बिज़ी है। उसका हाव भाव देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो या कुछ वैसा हो। और आदमी बहुत फ़िक्रमंद होता है, मतलब फिर भी टेंशन में आ जाता है अगर बाप गायब हो जाता है। लेकिन वो फिर भी इस तरीके से, मतलब ऐसा कुछ नहीं मामला था कि वो ज़्यादा टेंशन में अपने बाप के लिए। और वो यही सोच रहे थे कि फिर ये रंगदारी का मामला तो नहीं है, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, किसी ने कुछ ऐसा तो नहीं कर लिया, कुछ ऐसा हो गया उसके साथ जो हमें अभी तक ना पता चला हो। और बेटे से पूछा कि कोई दुश्मन है या फिर कुछ ऐसा मामला है जो हमें ना पता हो। पुलिस ने देखा कि एक लास्ट लोकेशन जो थी उनके मोबाइल की वो काकोरी इलाके में आई। फिर पुलिस उस इलाके में गई और वहाँ ढूंढा तो मोबाइल फ़ोन जो थे वो वहाँ मिले उनके, लेकिन फेंका गया था वहाँ पे। लेकिन अभी तक पुलिस को नहीं पता चला। पुलिस वहाँ ढूंढना शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं लड़के पर शक था। पुलिस ने अक्षत से बातचीत की। अक्षत का हाव भाव जो था वो ठीक नहीं था। फिर पुलिस ने बोला अक्षत का जो CDR है वो निकालो। अक्षत की जो लोकेशन थी वो काटपुट की थी, यानी सेम लोकेशन की थी और उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई। फिर अक्षत ने सारा सच बता दिया
कि मैंने ही अपने पिता के गोली मारी है और गोली मारकर उसके डेड बॉडी के टुकड़े कर दिए। जो धड़ था वो कहीं और फेंका, पैर जो था वो कहीं और फेंक दिया टुकड़े करने के बाद। और ये इतना ख़तरनाक मंज़र हो गया कि बस पूरी पब्लिक और आधा शरीर का जो पार्ट था वो ड्रम में उसने अपने घर रख लिया। और पुलिस को वो ड्रम दिखाता है, वो सारी लोकेशन दिखाता है, और आधी बॉडी जो होती है वो ड्रम में होती है और हाथ पैर जो है वो बाहर फेंक देता है, मोबाइल फ़ोन भी फेंक देता है। पुलिस को वो कहानी बताता है। बहन जो पूछती है, बहन को पता चल जाता है जब इतनी घर में एक्टिविटी हो रही थी कि तू भी कुछ बोलेगी तो मैं तेरे को भी मार काट के दफना दूंगा। बहन भी छोटी थी, वो डर जाती है और बहुत सारे केरोसिन और एसिड लेके आता है। उसका प्लान होता है टुकड़े टुकड़े करके टेरेस पे डेड बॉडी को जला देना, लेकिन उससे पहले ही गुमशुदगी की रिकॉर्ड भी देनी पड़ेगी। पापा का जो बिजनेस है वो बहुत फैला हुआ है, हर कोई पापा से कनेक्ट करेगा। और यूपी पुलिस को उसने गुमशुदगी रिपोर्ट जो है वो फाइल कर पाई। और फिर पुलिस जो थी वो एक्टिव थी और पुलिस ने एक्टिवली इस केस को वर्कआउट किया। खुद कमिश्नर ने बताया कि मनवेंद्र जो था अपने पिता की बातों से परेशान था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई करे, अच्छा कुछ करे, डॉक्टर वगैरह बन जाए, लेकिन वो बार बार बोलता था कि तुम अपना पैथोलॉजी का बिज़नेस बंद करो और हम जो है रेस्टोरेंट और बार चालू करेंगे। लेकिन इस बात से पिता वो नहीं रखते थे, सहमति नहीं रखते थे। तुम अपने पैसों से जो करना है करो, लेकिन जो मेरे बिजनेस है तुम उनको हाथ नहीं लगाओगे। इस बात पे दोनों की रंजिशें चलती रहती थी। इसी बात को लेकर 20 तारीख को दोनों में आपस में बहस हो गई और इसने अपने पापा की लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी, सर के पीछे गोली मार दी, और फिर आरी से धड़ अलग किया, पैर अलग किया, हाथ अलग किया और डेड बॉडी के पार्ट्स को ले जाकर नदी किनारे फेंक दिया। और जो बाकी हिस्सा था वो घर में ही ड्रम में करके रख दिया। आस पड़ोस के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हैं। रहे हैं कि चूंकि आतिशबाजी वगैरह और शादी वगैरह थी तो हम लोगों ने सोचा कि उसका आवाज है, ये नहीं समझ पाया कि गोली मारी गई है, ये नहीं समझ पाए। सगे भाई भी नीचे ही रहते हैं। सगे भाई छुट्टी पे गए हुए थे, गांव में थे, उनकी पत्नी और बच्चे थे। भी कोई आवाज नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें आवाज नहीं आई क्योंकि वो तीसरे फ्लोर छोड़ रहे थे, एक फ्लोर। किराएदार जो रहते हैं उनको भी आवाज नहीं है। वो कह रहे हैं हमें नहीं आवाज आई। वो भी शायद उसी दिन चले गए कि एक दिन पहले वो भी चले गए हैं यहाँ से। बहन जो लड़के की है वो बहुत सदमे में है, वो भी उस वक्त यहीं पर थी। इसी कमरे में थी और बेटी के सामने ही ये सारी वारदात हुई है। सामने सारी वारदात हुई है। और बेटी का ये कहना है कि हमको डरा दिया गया था, भाई द्वारा कह दिया गया था कि तुम किसी से कहना नहीं, तुमको भी गोली मार देंगे। ये अभी तक बेटी ने बताया है, बकाया वो सदमे में बोल नहीं रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग भी यहीं पड़ोसी हैं, मोहल्ले से। हम लोग को क्या लग रहा है, अब यही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर ये क्या है, क्या घटना है। क्या आपको लगता है, इधर आ जाइए, आपको लगता है कि कारण नीट है, ये पढ़ाई है? हाँ, नहीं ये कुछ नहीं पता नहीं क्या इसमें क्या कहेंगे, हम तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अब रात में आना पिता का, अब उसके बाद वो क्या क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई। अब उसके बाद तो मुझे लगता है ऐसे कुछ के सोने के बाद उनके जब सो चुके हैं उसके बाद ही उन लोगों ने फायर किया। उसने। आपका क्या नाम है और क्या संबंध? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है, ये हमारे मौसी के लड़के हैं। ये पड़ोसी थे, ये कह रहे हैं साफ साफ कि हमने भी ऐसा नहीं सोचा था कि बेटा कुछ ऐसा कर देगा। एक बार भाग के तो गया था, हमें पता था छोटी मोटी रंजिशें तो हर किसी की होती है, हर घर में बाप बेटी की लड़ाई होती है, लेकिन कोई इस कदर गिर जाएगा कि अपने पिता की ऐसी बेरहमी से हत्या कर देगा, उसे ड्रम में डाल देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। देखिए हमने पिछले कितने केसेस देखे कि ड्रम में टुकड़े करके डालने वाले, हमने सोनम, मुस्कान, बहुत सारे ऐसे तमाम केसेस देखे। हर बार पत्नी थी, लेकिन इस बार बेटे ने अपने पिता की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। जिस पिता ने
छोटी मोटी रंजिशें तो हर किसी की घर में होती रहती है, लेकिन इस कदर कोई इतना गिर जाएगा, अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर देगा, उसे ड्रम में डाल देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और हमने कई केसेस देखे हैं, सोनम मुस्कान ड्रम के कई केसेस हमने देखे हैं, हर बार पत्नी ही थी, लेकिन इस बार बेटा था। तो प्लीज़ सतर्क रहें और इस तरीके के चीज़ों को अंजाम ना दें। थैंक